आज नड्डा जी ने फिर बुलाया था बातचीत करने के लिए इनकी टीम से, लोगों को, सीजेपी की टीम से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि या तो आप यहाँ आइए, नहीं तो किसी तीसरी जगह मिले, हम आपके घर नहीं जाएंगे। अब शुद्ध रूप से आप सोचिए कि एक पॉलिटिकल लाइन है कि नहीं। केंद्रीय मंत्री के घर पर आप पिछली बार गए, आपने वहाँ बातचीत की, और बातचीत करके जब आप निकले तब भी आपने कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ हमारे साथ कुछ यहाँ आके ख़राब अनुभव हुआ है। उनके घर के बाहर ही आके इन लोगों ने बयान दिया था, तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा। आज ये कौन सी शर्त आ जा रही है? क्योंकि उनको ये पता है कि फिर हम दिखाएंगे कि सरकार को हम झुका रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन में ये दिखाएंगे कि हम सरकार को यहाँ बुला रहे हैं, वहाँ बुला रहे हैं। तो उसके पीछे जाहिर तौर पे उन्हें स्टूडेंट्स की मंशा नहीं हो सकती, उसके पीछे पॉलिटिशियन जो है उनकी सलाह होगी कि आप इसको ऐसा करो। वरना तो वो स्टूडेंट्स जो गए थे उस दिन मिलने, तो जैसा उस दिन हम लोग बताया था कि अच्छा चाय कॉफ़ी चला, लंच वंच हुआ, गपशप हुआ, ठीक तरीके से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी बात कही और उनको उनके बातचीत में ठीक एश्योरेंस दिया गया। और इन सारी बातों का सौरभ सबसे बड़ा सबूत यही था कि जब वो मिलकर निकले तो उन्होंने कोई आपत्ति तब नहीं जताई थी, कि नहीं कहा था कि हाँ आगे बहुत हमें खराब लगा। तो समझाया होगा किसी ने उनको कि भाई तुम क्यों जाओगे मिलने, सरकार आएगी तुम्हारे पास, अब उनको बुलाया जाए। हाँ, तो सलाह देने वाले तो फिर अब बहुत है उनके पास ना। अभी तो निश्चित तौर पे, और दीपके तो एकदम से वो एक दिन मैंने देखा, वो कल परसों का बयान है, वो यही चंद्रशेखर ये कह रहे थे मेरे पास 15 साल का स्ट्रीट प्रोटेस्ट का अनुभव है, 15 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कैसे सड़क का आंदोलन किया जाता है। बिल्कुल सौरभ, और अरविंद केजरीवाल जी माहिर आदमी हाँ, ये दोनों उस काम में माहिर हैं एकदम, और वो दिख रहा है वो एग्रेसिवनेस। अब आप सोचिए कि आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट को उससे जोड़ रहे हैं, और लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई चुनी हुई सरकार हो तो उसके ब्लैकमेल करने के लिए आप इस तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र में मीडिया के लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनके ऊपर हमले होते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। जितनी चीज़ें अगर आप देखें, महिलाओं के साथ जो बच्ची रिपोर्टर है वहाँ पे, और उसके साथ ये धक्का मुक्की, लड़कियों को धक्के मारे जा रहे हैं। अब कौन सा लोकतंत्र, कौन सा सेटअप आप बना रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? तो जितनी बातें ये कोई एक नेता नहीं बोल रहा उसके ऊपर, कुछ नहीं, किसी अपोजिशन का बयान नहीं कर रहा है कि उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ। राहुल गांधी आज बोलते हैं कि भाई वो बहुत शर्मनाक था, वो देख के तस्वीर दिल दहल जा रहा है कि एक ऐसे कैसे। नहीं, वैसे तो मुझे ये भी कहना है कि वहाँ भी जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी फ्रेटर्निटी के लोग बैठे थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपना कॉज डिफीट करने की। भाई आप पूछते राहुल गांधी से, भाई आप उनकी सारी बातें आप सुन रहे हो, सारे टीवी चैनल लाइव दिखा रहे हैं, आप कहते हैं एक बार के साथ मीडिया के साथ जो हो रहा है आप उस पर कुछ बोलेंगे? किसी ने नहीं पूछा। वहाँ पूछना चाहिए था राहुल गांधी से। मैं तो ये कह रहा हूँ पार्लियामेंट में भी हर नेता से ही जाके सबसे पहले यही सवाल पूछना चाहिए कि आप इस पर बोलेंगे पहले, और इसको कंडेम करते हैं आप कि कैसा लोकतंत्र आप बनाना चाह रहे हैं जिसमें मीडिया के साथ ये सब चीजें हो रही हैं, और इनके प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। उस पर आरोप ये इनको रहता है कि मीडिया हमें जगह नहीं दे रही। कांग्रेस पार्टी के प्रोटेस्ट करने वहाँ रिपोर्टर जा रहे हैं। कुछ भी लगता हो मीडिया के बारे में, मीडिया बायस लगती हो, कुछ भी लगता हो, आप कुछ भी नाम देना चाहते हो, आप कैसे किसी को हैरास कर सकते हैं, कैसे किसी को मार सकते हैं, आप छू कैसे सकते हैं? बिल्कुल। और पुलिस के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, पुलिस अगर कंट्रोल कर रही है तो गलत हो गया। और यहाँ पर गुंडे लड़की के साथ मारपीट कर रहे हो, छेड़खानी कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो कि जर्नलिज्म का अपना काम कर रही है, वो फिर सबके लिए एक्सेप्टेबल है। एक आज भी अपोजिशन में एक नेता ऐसा नहीं मिल रहा था कि जो ये कहे कि ये तो बड़ा गलत हुआ था, ये तो नहीं होना चाहिए था।